एक तरफ हिल खुद को एंड्रयू के चंगुल से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था और वहीं दूसरी ओर जिंगमू महल में हिल के कमरे में बैठे बैठे उसके आने का इंतजार कर रहा था। वो एक एक पल गिन रहा था कि उसे गए हुए 3 घंटे हो गए हैं। ये पहली बार है जब वो 3 घंटे से ज्यादा वक्त के लिए मुझसे दूर रहा है। पता नहीं क्यों, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो गलत जरूर होने वाला है। जिंगमू के लिए एक एक पल काटना मुश्किल होता जा रहा था। वहीं दूसरी ओर इवान ने गार्डन कंजर्वेटरी के बाहर ढेर सारे गार्ड्स तैनात करके रखे थे और वो अपने चैम्बर में बैठे बैठे वहां नजर रख रहा था। हेड गार्ड उसे बताता है कि योर हाइनेस सेकंड प्रिंस और प्रिंस कैली 5 मिनट से अंदर हैं। इस पे इवान ऑर्डर देता है कि हर 20 मिनट में किसी को चाय लेके वहां अंदर भेजो। गार्ड तुरंत अपने काम में लग जाता है। इवान काफी ज्यादा परेशान लग रहा था। ये देख के ओवन उसे समझाते हुए कहता है, योर हाइनेस आप फिक्र मत करिए। कैली एम्पायर का प्रिंस होने के नाते वो ऐसी सिचुएशन में सेकंड प्रिंस को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं करेगा। इवान भी यही होप कर रहा था कि ऐसा कुछ ना हो। इवान और ओवन इस बात से अनजान थे कि कंजर्वेटरी के अंदर तो कोई और ही कहानी चल रही है। हिल एंड्रयू से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। वो जोर जोर से चिल्लाने की भी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके गले से ज्यादा आवाज ही नहीं निकल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसका गला बैठ चुका है। एंड्रयू की हिम्मत इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि उसने इस लान्या पैलेस के अंदर हिल के खिलाफ साजिश रचने की हिम्मत की। एंड्रयू अपना चेहरा हिल के करीब ले जाते हुए कहता है, तुम्हें पता है, जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा है तभी से तुम मुझे बेहद खूबसूरत और चार्मिंग लगे हो। मैं तुम्हें अपनी मुट्ठी में थामना चाहता था, तुम्हें स्ट्रगल करते हुए देखना चाहता था। मैं देखना चाहता था कि तुम अपने बिखरे हुए बालों के साथ दया की भीख मांगते हुए कैसे दिखोगे। ये बोलते हुए एंड्रयू हिल के चेहरे को थाम लेता है। हिल तो डर के मारे एंड्रयू को ही देख रहा था। उसकी बातें सुन के उसे उससे घिन आ रही थी। वो चिल्लाता है कि मुझसे दूर रहो, बचाओ, कोई बचाओ। इस पे एंड्रयू से शांत करते हुए बोलता है कि ऐसे चिल्ला के तुम अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो। उन फूलों में जो सेंट था उससे तुम्हारी आवाज थोड़े वक्त के लिए दब चुकी है। हिल को तो एंड्रयू पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में उससे बोलता है कि तुम ये क्या कर रहे हो? तुम तो मुझे सप्रेस करने के लिए फेरोमोन्स का भी यूज कर रहे हो। क्या तुम दोनों कंट्रीज के बीच रिलेशंस को खत्म करने की कोशिश कर रहे हो? इस पे एंड्रयू हिल की गर्दन को छूते हुए बोलता है, फिक्र मत करो, मैं कोई निशान नहीं छोड़ूंगा और एक बार जब ये फ्लोरल सेंट खत्म हो जाएगा तो तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा। ये बोलते हुए एंड्रयू अपना हाथ हिल की गर्दन के पीछे मार्क वाले एरिया पे लेके चला जाता है। इससे हिल की पूरी बॉडी कांपने लगती है और वो तुरंत उसे मना करता है कि वहाँ मत छुओ। हिल को ऐसे तड़पते हुए देख के तो एंड्रयू को बड़े मजे आ रहे थे। हिल खुद को बचाने की कोशिश करते हुए एंड्रयू से कहता है, तुम सच में किसी ऐसे ओमेगा को छूने जा रहे हो जिसपे किसी और अल्फा के फेरोमोन्स मौजूद हैं? क्या तुम्हें घिन नहीं आ रही? हिल की बात सुन के एंड्रयू अपने हाथ को धीरे धीरे उसके पेट पे ले जाता है और जोर से दबाते हुए बोलता है, वैसे अगर देखा जाए तो तुम दोनों इतने लंबे वक्त से साथ हो, तो क्या यहाँ पे कुछ है? ये बोलते हुए एंड्रयू हिल के पेट को जोर से दबाता है, जिसकी वजह से हिल की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। उसकी बॉडी पहले से भी और ज्यादा कांपने लगती है और वो दर्द में कराहते हुए मना करने लगता है कि वहाँ कुछ भी नहीं है। पर हिल के रिएक्शंस को देख के एंड्रयू समझ जाता है कि वो जैसा सोच रहा था बात वही है। अब तो उसे और ज्यादा मजा आने लगा था। वो तो जैसे पागल ही हो गया था। वो स्माइल के साथ हिल के पैरों और उसके पीछे वाले हिस्से को गंदी तरह से छूने लगता है। हिल से अब और ज्यादा बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो रोते रोते जिंगमू का नाम पुकारने लगता है। हिल के मुंह से जिंगमू सुन के एंड्रयू से चिढ़ाते हुए कहता है, क्या ये उस अल्फा का नाम है? वो तो बस एक कैदी है, वो तुम्हें कैसे बचा? एंड्रयू अभी ये बोल ही रहा होता है कि तभी जोर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है कि उसे मत छुओ।
अगले ही पल हम देखते हैं कि जिंगमू हीरो की तरह कंजर्वेटरी का कांच तोड़ के अपने ओमेगा को बचाने आ चुका था। वो तो एंड्रयू को कुछ सोचने समझने का मौका ही नहीं देता और अगले ही पल एंड्रयू उसकी लात खा के कंजर्वेटरी के बाहर जाके गिरता है। जिंगमू ने तो उसे एक ही किक में चारों खाने चित कर दिया था। तभी जिंगमू को हिल के कराहने की आवाज सुनाई देती है। वो तुरंत उसके पास जाता है और उसे उठाने की कोशिश करने लगता है। जिंगमू देखता है कि हिल की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। वो जिंगमू को देखते हुए बोल रहा था, जिंगमू तुम आ गए। हिल की ऐसी हालत देख के तो जिंगमू को बहुत ज्यादा दर्द महसूस होता है। तभी वहाँ इवान और ओवन भी भागते भागते आते हैं बहुत ढेर सारे गार्ड्स के साथ। इवान तुरंत ओवन से हिल को चेक करने को बोलता है। एंड्रयू के गार्ड्स उसके पास जाके उसे चेक करने लगते हैं। इवान हिल के पास जाता है तो वो वहाँ जिंगमू को देख के शॉक हो जाता है और गुस्से में उससे बोलता है, तुम हिल के कमरे से भाग के यहाँ क्यों आ गए? जिंगमू सीरियस टोन में जवाब देता है, क्योंकि तुम उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाए तो मुझे आना पड़ा। ये सुन के तो इवान इतने गुस्से में आ जाता है कि पूछो ही मत। वो जिंगमू का कॉलर पकड़ के उसे अपनी ओर करते हुए सीरियस टोन में बोलता है, तमीज से बात करो, भूलो मत कि तुम सिर्फ एक कैदी हो। माहौल को ऐसे गर्म होते हुए देख के ओवन इवान से कहता है, योर हाइनेस प्लीज शांत हो जाइए, हम सेकंड प्रिंस के ठीक होने तक का इंतजार करते हैं। इवान ओवन से पूछता है कि हिल की हालत कैसी है। ओवन बताता है कि ऐसा लगता है कि अल्फा फेरोमोन्स के सप्रेशन की वजह से उनके दिमाग पे गहरा असर पड़ा है। हम या तो सेकंड प्रिंस को मेडिसिन इंजेक्ट कर सकते हैं या फिर मार्क डेल्फा के फेरोमोन्स से उन्हें शांत कर सकते हैं। अगर हम दूसरा ऑप्शन चुनेंगे तो सेकंड प्रिंस के शरीर को कम नुकसान पहुंचेगा। इवान जिंगमू की हेल्प तो नहीं लेना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। वो जिंगमू को घूरते हुए ओवन से कहता है कि सबसे पहले हिल को वापस उसके कमरे में ले जाओ और उसकी अच्छी तरह देखभाल करो। तब तक मैं यहाँ की गंदगी को साफ करता हूँ। ओवन ठीक वैसा ही करता है। हिल अपने कमरे के बाथ एरिया में था। ओवन, जिंगमू और एमी भी वहीं थे। हिल की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। वो उल्टे पे उल्टी किए जा रहा था। ओवन उसे समझाता है कि सेकंड प्रिंस, अगर आपको अच्छा महसूस नहीं हो रहा है तो आप बात मत लीजिए, आप पहले आराम करिए। पर हिल मानने को तैयार ही नहीं था। वो कहता है कि नहीं, मुझ पे किसी और अल्फा का सेंट है, इससे मुझे घिन आ रही है, मुझे सबसे पहले इसे हटाना होगा। ये बोलते हुए हिल और ज्यादा उल्टियाँ करने लगता है। हिल को इतनी ज्यादा उल्टियाँ करते हुए देख के ओवन को शक होने लगता है कि कहीं ये प्रेग्नेंट तो नहीं। वो डिसाइड करता है कि कल वो हिल का टेस्ट करेगा। हिल ऑर्डर देता है कि सब लोग यहाँ से चले जाओ, सिर्फ जिंगमू यहाँ रहेगा। ओवन तुरंत उसकी बात मानते हुए एमी के साथ वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हिल जिंगमू को हक करते हुए उससे कहता है, जिंगमू मेरे पास आओ, मेरी हेल्प करो, दूसरे अल्फा के सेंट को हटाने में मेरी हेल्प करो। मेरा अल्फा होने के नाते ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये मेरा ऑर्डर भी है। अब तक तो हिल की आंखों की सारी चमक ही खत्म हो चुकी थी। उसकी ऐसी हालत देख के जिंगमू को बहुत तकलीफ होती है। तो गाइस, आप बताओ, आपको क्या लगता है, क्या जिंगमू हिल की बॉडी से दूसरे अल्फा के सेंट को हटाने में उसकी हेल्प करेगा? ये पार्ट तो बड़ा ही दर्द भरा था गाइस। मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा इवान पे आ रहा है। ये तो बस नाम का क्राउन प्रिंस है, इसे तो कुछ भी नहीं आता, अपने भाई को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा ये। अगर आज जिंगमू वक्त पे नहीं आया होता तो पता नहीं हिल के साथ क्या हुआ होता। इवान के पास इतनी सारी पावर है पर फिर भी ये छोटा सा काम नहीं कर पा रहा और ऊपर से जिंगमू के ऊपर गुस्सा कर रहा था। स्टूपिड इवान।